हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल सिवर स्टडी पर सिवर स्टडी अड्डा पे एक न्यू टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। ये क्यूब का डेफिनेशन है और ये क्यूब का फिगर है, इमेज है, और नीचे सबसे नीचे वाले लाइन पे क्यूब के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जिस तरीके से हमने क्यूबॉइड पढ़ा था उसी तरीके से क्यूब है। हम लोगों ने क्यूबॉइड में पढ़ा था कि क्यूबॉइड के पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड भी एक सॉलिड ही है, दैट मीन्स एक 3 डायमेंशनल फिगर ही है जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब में थोड़ा सा माइनर चेंज होता है। क्यूब में 6 स्क्वायर्ड फेसेस होंगे, फेसेस 6 ही होंगे। क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर ही होगा, क्यूब भी एक सॉलिड ही होगा, लेकिन क्यूब में जो फेसेस होंगे वे स्क्वायर्ड होंगे, दैट मीन्स वर्गाकार होंगे। तो आइए डेफिनेशन को समझते हैं। क्या है कि a cube is a 3 डायमेंशनल फिगर which has 6 स्क्वायर्ड फेसेस। क्यूब क्या है? क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर, दैट मीन्स सॉलिड ही है, जिसमें कैसे फेसेस होते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर्ड फेसेस होंगे। क्यूब के जो फेस होंगे वो स्क्वायर्ड होंगे, दैट मीन्स वर्गाकार होंगे। एग्जाम्पल में लिखा गया है डाइस। आप लोग आजकल तो ऑनलाइन लूडो खेलने का प्रचलन आ चुका है, लेकिन आप लोग जब वो कूट वाला जो लूडो होता है उसमें जो डाइस, दैट मीन्स उसको हम लोग अपने आम बोलचाल के लैंग्वेज में उसको छकरी कहते हैं। तो जो छकरी, दैट मीन्स जो डाइस है, वो क्यूब का एग्जाम्पल है। उसके बाद है शुगर क्यूब्स, दैट मीन्स चीनी के जो छोटे छोटे दाने हैं वो आप अगर उसको अच्छी तरीके से देखो तो वो भी क्यूब का एग्जाम्पल होगा। उसके बाद है चौक बॉक्स, दैट मीन्स अब तो ये वाइट बोर्ड है मेरा, लेकिन जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग पढ़ते थे तो उसमें चौक से लिखने की परंपरा थी, चौक से लिखने की परिपाटी थी। तो चौक जो जिस डिब्बे के अंदर आता था, यह अभी भी मार्केट में है, ब्लैक बोर्ड पर उसका यूज किया जाता है। तो चौक जिस बॉक्स में आता है, दैट मीन्स चौक बॉक्स, वो भी एक क्यूब का एग्जाम्पल है। तो इतनी सारी बातों को मैंने बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या चाहे तो आप इसे कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो करो। 2 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना चाहो तो लिखो। उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आइए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखो कि जो क्यूब का फिगर होगा वो बनेगा कैसे। तो अगर आपने क्यूबॉइड का फिगर बनाना सीख गया होगा तो क्यूब का फिगर भी आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। लेकिन क्यूबॉइड की फिगर बनाने आती होगी तब। तो क्यूबॉइड का फिगर बनाने में जिस तरीके से हमने सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया था, उसी तरीके से क्यूब का फिगर बनाने में हम लोग सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे। एक मिनट। तो क्यूब का फिगर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि स्क्वायर क्या होता है तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी
इस तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ने में, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। ये हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर के ऊपर एक और स्क्वायर आप बना दो। और उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड में किया था उसी तरीके से इसमें करेंगे। इस वाले वर्टेक्स के साथ मिला दिया जाएगा, इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स के साथ मिला देंगे, इस वाले वर्टेक्स को इस वाले वर्टेक्स के साथ, और इस लास्ट वर्टेक्स को लास्ट वर्टेक्स के साथ मिला दिया। क्यूबॉइड मेरा रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को आगे पीछे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने एक बार बना दिया, आपको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी। 5 times you have to practice, then you will be success to making the figure of cube। तो सबसे पहले आपको क्या है कि इसको वीडियो को पॉज कीजिए, आगे पीछे कर कर बनाने के प्रैक्टिस कीजिए, तब हो पाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आप आओ, जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड के कुछ नोट लिखे थे उसी तरीके से हम लोग क्यूब के भी कुछ नोट लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट नोट है, इसमें एक नोट हमारा बढ़ जाएगा, इसमें 4 नोट हो जाएंगे। ये मैंने 2 नोट लिखे, इस दोनों नोट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अब आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो मैंने नोट लिखा उसमें मैंने लिखा है कि क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड इन विच लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। दैट मीन्स जो क्यूब है वो भी एक क्यूबॉइड ही है।
लेकिन कैसा क्यूबॉइड है? तो एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल होंगे। तो आप एक बार और मैं बात को रिपीट कर देता हूँ कि क्यूब जो है वो भी एक क्यूबॉइड ही है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होगी। आइए एक बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक बुक है और आपको पता है कि बुक एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल होता है। अब देखो ये जितनी लेंथ है, ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ अगर इधर ले लिया जाए और उतनी ही लेंथ अगर नीचे ले लिया जाए तो क्या हो जाएंगे? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल हो जाएंगे। और उस कंडीशन में यह जो क्यूबॉइड है वह किस में चेंज हो जाएगा? क्यूब में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट मेरा नोट था। सेकेंड नोट है कि क्यूब हैज ऑल्सो 6 फेसेस, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसेस। मैंने बता रखा है कि क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसेस होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देखिए, पुराने वाले वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। और भाई क्यूबॉइड में जब 6 फेसेस, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसेस होते हैं तो उसी तरीके से क्यूब में भी क्या होंगे? 6 फेसेस, 12 एड्स एंड 8 वर्टिसेस होते हैं, जस्ट लाइक एज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो बातें हो, जितनी फेसेस, जितने वर्टिसेस, जितने एड्स होते हैं, सिमिलरली उतने ही फेसेस, उतने ही एड्स, उतने ही वर्टिसेस क्यूब में भी होते हैं। ठीक, इसको मैं इरेज करूँगा। अब ये दो बातें मैंने लिख दिया। इस दो नोट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसको समझने आएंगे। या आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको बेटर लगे वो कर लो, उसके बाद हम लोग समझेंगे। आप इसको नोट ही कर देना, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक तो लिखने का प्रैक्टिस, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे हुए तो समझ में बातें आएंगी नहीं। आप कहीं भी पढ़ो, आप अमेरिका पढ़ो या एक मतलब बहुत ही अनडेवलप्ड गांव में पढ़ो, लिखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। जब तक लिखिएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं, तब तक होगा नहीं। इसलिए इसको आप लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सा पोर्शन है, बाद में कौन सा पोर्शन है, इसलिए लिखना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके आगे आपकी मर्जी, क्योंकि मैं आपके नज़दीक तो हूँ नहीं कि आपको डांट कर फटकार के मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए आप अपने हिसाब से ही करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिख दिया क्यूबॉइड में मैंने बताया था कि अपोजिट फेसेस आर इक्वल। क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस इक्वल होंगे। दैट मीन्स क्यूबॉइड में टॉप वाला फेसेस बॉटम वाले फेसेस के इक्वल, राइट वाला फेस लेफ्ट वाले फेस के इक्वल, आपके सामने का फेस मेरे सामने के फेस के इक्वल था। पुराने वीडियो को देखिए। लेकिन क्यूब में क्या होगा? इन क्यूब ऑल द फेसेस आर इक्वल।
क्यूब में क्या होंगे, क्यूब में 6 फेसेस होंगे और वो 6 के 6 फेसेस इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब में जितने भी फेसेस हैं वे स्क्वायर्ड फेसेस हैं, और स्क्वायर है तो भाई इक्वल तो होंगे ही होंगे। तो क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस इक्वल थे, लेकिन क्यूब में ऑल द फेसेस विल बी इक्वल। ये मेरा थर्ड पॉइंट। एंड आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है कि ये क्यूब हैज आल्सो 4 डायगोनल्स एंड दे आर इक्वल। क्यूबॉइड में भी 4 डायगोनल्स थे और वो इक्वल थे। सिमिलरली सेम प्रोसेस, सेम बातें, क्यूब में भी 4 डायगोनल्स होंगे और वे इक्वल होंगे। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप मेरे चैनल सिवर स्टडी अड्डा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ये मुझे बार बार अपनी वीडियो के लास्ट में कहना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में चैनल को ग्रोथ भी तो करवाना है। चैनल ग्रोथ होगी तो फिर उसके बाद कहने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं पड़ेगी। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक चैनल है और इस चैनल पे एक सर हैं जो कि मैथ की टीचिंग करते हैं। तो सर प्लीज़ आगे आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू।